नमस्कार साथियों, मैं हूं सुमित। कैसे हैं आप? मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर पर स्वागत करता हूं आपका। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने पिछली कक्षा में शुरुआत की थी बहुपद की, यानी पॉलिनोमियल्स की। उस क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था, तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे इसमें हम NCERT की कक्षा 10 की बुक, उसकी एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। 2.1 की आपको स्क्रीन पर, बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं कुछ ग्राफ्स में जो क्वेश्चन है ग्राफ्स का, इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ जीरोज़, यानी हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं पॉलिनोमियल्स के। ये जो ग्राफ है हमारा px, ठीक है, इसमें जो है नंबर ऑफ जीरोज़ बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज़ पता करने के लिए हम, ये हमारा जो बहुपद है ये दिया हुआ है x में, और ग्राफ ये दिया हुआ है। इस ग्राफ की बात करते हैं हम, फर्स्ट ग्राफ की। तो इसमें y एक्सिस को ही कट कर रहा है। ये ग्राफ जो पॉलिनोमियल px दिया हुआ है ये कट कर रहा है y एक्सिस को, और हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है x में। तो नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे उसके यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे वो होंगे 0। क्यों? क्योंकि x में हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ये पॉलिनोमियल x अक्ष को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, यानी टच, स्पर्श नहीं कर रहा है। स्पर्श नहीं कर रहा है तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे हमारे 0 होंगे। बात करें अगर हम सेकंड ग्राफ की, तो ये भी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या जो है वो होगी, देखो यहाँ पर ये एक्स को कट कर रहा है और यहाँ पर y को, तो y को काउंट नहीं करते हम, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल x में दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ जीरोज़ जो होगी, यानी शून्यकों की संख्या जो होगी इसमें 1 होगी। बात करें अगर हम इस ग्राफ की, ये भी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है px। यहाँ पर काउंट करें हम अगर, तो यहाँ पर x एक्सिस को कट किया हुआ है, नंबर 2, नंबर 3, y को काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे यहाँ पर कितने होंगे, 1, 2 और 3। नेक्स्ट ग्राफ की बात अगर हम करें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे काउंट करेंगे हम। यहाँ पर एक्स को जहाँ पर भी कट कर रहा है, 1, 2, 3, यहाँ पर भी कितने हैं होंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोज़, यानी शून्यकों की संख्या यहाँ पर भी कितनी है, 3 होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस एक्सरसाइज के जितने भी बाकी सवाल बचे हुए हैं ग्राफ के, वो स्वयं करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। बात अगर हम करें पॉलिनोमियल्स में, यानी बहुपद में, जो उसका स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। तो अगर मैं मानूँ इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम घात कितनी है, यहाँ पर 2, तो इसके रूट भी कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 2 होने चाहिए। हमने पिछली कक्षा में भी बताया, किसी भी बहुपद की जितनी मैक्सिमम घात होगी, या किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम घात जो होती है, वो उतने ही रूट, उसके x की वैल्यू जितनी निकल आएंगी, यानी वही क्या कहलाएंगे, उसके
रूट होंगे, यानी अगर इसकी पावर 3 होती तो मैक्सिमम ये रूट कितने होते, इसके मूलों की संख्या कितनी होती, 3 होती। यहाँ पर 2 है तो मैंने उनको अल्फा और बीटा माना। क्या कह दिया उनको, बीटा, अल्फा और बीटा नाम दिया। तो बात करेंगे हम सम ऑफ जीरोज की, यानी शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो होगा, शून्य हमने क्या माने हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो उसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, माइनस के बी अपॉन ए। ए क्या है यहाँ पर और बी क्या है, बी को हम ये भी कह सकते हैं और करके लिख सकते हैं हम बी, यानी इस इक्वेशन में क्या है, बी एक्स का मल्टीपल है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक बटे ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। और बात अगर हम करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों के गुणनफल की, शून्यकों के गुणनफल की, तो यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन यानी सी क्या है यहाँ पर, अचर पद, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम, आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी 2.2 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.2, इसका फर्स्ट सवाल है, इसमें पूछा हुआ है, जो बहुपद दिए हुए हैं उसमें पूछा हुआ है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी फाइंड द जीरोज दिस पॉलिनोमियल एंड चेक द करेक्टनेस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें इसे इक्वल टू 0 करेंगे और जीरोज निकालने के लिए यानी रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड। तो गुणनखंड करने में मैं समझता हूँ सभी को आते होंगे, फिर भी एक बार हम इसको समझ लेते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारा अचर पद है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कोफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर 1 है और 1 को हम नहीं लिखते, तो इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी 8 और 1 की, तो क्या आया 8। और फैक्टर करने हमें इस मध्य क्रम वाली टर्म के, इस पद के, तो इस संख्या को हम इस प्रकार लिखेंगे, दो संख्याओं में इस प्रकार विभाजित करके लिखेंगे, किस प्रकार कि उन्हें जोड़ें या घटाएं, तो हमारा क्या आना चाहिए 2, और उन दोनों संख्याओं को जिनमें हमने इन्हें विभाजित किया है 2 को, उन दोनों की अगर हम गुणा करें तो क्या आना चाहिए 8, जो हमारा अचर पद और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की गुणा करने के बाद आया था। तो यहाँ पर 1 है तो 8 ही आया, तो हम इसको लिख लेते हैं -4x + 2x - 8 = 0। अभी भी हमारे सवाल में कोई चेंजेस नहीं आया। अगर हम -4x में से 2x घटाएंगे तो -2x ही बचेगा, बस हमने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया है। अगर हम इसको घटाएं या जोड़ें तो कितना आएगा 2x, और इनकी मल्टीप्लाई अगर करें 4 की और 2 की तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम अब
हमें क्या लेना है, कॉमन। एक टर्म यहाँ से कॉमन रहेगी, एक यहाँ से। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो यहाँ पर क्या है कॉमन, यहाँ पर मुझे कॉमन x दिखाई दे रहा, तो मैंने यहाँ पर कॉमन क्या ले लिया है, x। तो यहाँ पर x कॉमन आने के बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया तो x बचा, माइनस यहाँ पे 4x है, 4x में से x कॉमन आया तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, प्लस यहाँ पर 2x में से क्या कॉमन है और 8 में से 2, तो यहाँ पर 2x में से कॉमन आया 2, तो क्या बचेगा x, और माइनस अगर 8 में से 2 कॉमन ले तो 4 इक्वल टू 0। अगर हमारी ये वाली टर्म कॉमन लेने के बाद सेम नहीं आती, सेम यानी साइन में भी प्लस या माइनस में भी ये सेम होनी चाहिए चिन्हों के साथ, अगर ये सेम नहीं है तो हमारे फैक्टर क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। अब यहाँ पर दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर x माइनस 4, यहाँ पर भी x माइनस 4, तो मैं सारे में से क्या कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस के 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ से x माइनस 4 और यहाँ से x माइनस 4, तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें इसके x की वैल्यू निकालेंगे, क्या वही हमारे क्या कहलाएंगे, रूट यानी जीरोज कहलाएंगे। तो एक बार x माइनस 4 इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार x प्लस के 2 इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से जो हमारा x की वैल्यू निकल आएगी, ये माइनस से इधर जाके कैसे हो जाएगी प्लस, यानी एक x की वैल्यू आई 4 और एक x की वैल्यू यहाँ पर प्लस 2 है, इक्वल जाके इधर क्या हो जाएगा ये माइनस 2, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगी x की दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पर इसको हमने क्या नाम दे दिया, पहले को अल्फ़ा और इसको दे दिया बीटा। तो हमारे जो रूट आए हैं या हमारे जीरोज जो आए हैं, इसके जीरोज क्या क्या आए हैं, 4 और माइनस 2। इसके बाद हम इसके रूट की और कोफिशिएंट की संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ से 4 और बीटा की वैल्यू -2, तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। यहाँ से b की वैल्यू देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर कर लेंगे, ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है -8। तो b की वैल्यू माइनस पहले से ही है और b की वैल्यू यहाँ से क्या आई है -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 1। 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 2 इक्वल टू 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या को तो वही संख्या आ जाती है, माइनस माइनस क्या कर देगा इसको अंदर जाके प्लस, यानी 2 इक्वल टू 2। यानी ये जो रिलेशन था हमारा राइट है, दिस रिलेशन इज राइट। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2 इक्वल सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। तो इनकी मल्टीप्लाई करें 4 की 2 में -2 में तो कितना आएगा -8, और ये भी 4 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8 और ये भी क्या है -8।
यानी ये रिलेशन भी क्या है हमारा, राइट है। ओके, तो समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अगले नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हम इसका सेकंड सवाल है, फर्स्ट सवाल का सेकंड पोर्शन है 4s² - 4s + 1। ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें केवल s में दिया हुआ है। जैसे हमने x के लिए सोल्व किया था बिल्कुल सेम इसी तरह से हम इसके लिए सोल्व करेंगे। तो इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज, यानी इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर ज्ञात करने के बाद हम क्या इसके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए = 0, फिर से वही 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या होगा 4s 4 ही आ जाएगा -1 और 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद आया 4, और 4 के हमें ऐसे दो संख्याओं में विभाजित करके ऐसे लिखेंगे जिससे उनको जोड़ें या घटाएं तो 4 आए और उनकी गुणा करें तो भी 4 आए, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म क्या है 4, 1 और 4 की मल्टीप्लाई करके भी 4 आया और हमें फैक्टर करके भी 4 ही। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया 2s - 2s + 1 = 0, क्योंकि -2 और -2s 4s हो गए और 2 और × 2 4। तो यहाँ से हमने कॉमन 2s ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s, यहाँ से 2s कॉमन लिया तो 2s - 1, क्योंकि 2s कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कॉमन क्या है, दोनों में कोई कॉमन कौन नहीं है तो यहाँ पर हमने क्या कॉमन ले लेंगे 1, क्योंकि 1 सभी की मल्टीप्लाई में रहेगा। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी संख्या में करें तो वो संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या ले लिया हमने 1 -1, तो यहाँ पर 2s ऐसे ही रहेगा, ये माइनस इसको प्लस इसको ये वाला बाहर वाला माइनस जो हमने कॉमन लिया है इस प्लस को अंदर वाले को क्या कर देगा माइनस, तो यहाँ पर क्या है -1 बचेगा = 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा हमें 2s - 1। अगर मैं इस सारे में से 2s - 1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ से 2s कॉमन -1 कॉमन बाहर आया तो क्या बचेगा 2s, यहाँ से ये सारा पोर्शन 2s - 1 कॉमन बाहर आया तो क्या बचेगा -1 = 0। तो यहाँ से हम 2s - 1 = 0, एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर रहेंगे, 2s - 1 = 0। तो यहाँ से जो हमारे s की वैल्यू निकलेगी वही हमारा क्या होगा 0, यानी रूट होगा इस पोलिनोमियल्स का, इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा और s की वैल्यू 1/2। यहाँ पर भी सेम है = 1, क्योंकि माइनस है, इक्वल जाके क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, और 2 जो है मल्टीप्लाई में इक्वल जाने के बाद ये कैसे जाएगा डिवाइड करेगा, तो s बराबर यहाँ से भी 1/2। यहाँ से दोनों सेम आ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको अल्फा नाम दे दिया, इसको बीटा। तो नंबर इसके जो जीरोज होंगे हमारे जीरोज आए इसके 1/2 और 1/2 आए हैं। हमें चेक करना है इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच, यानी कोफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशनशिप की। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है -b/a। b/a यानी b और a की वैल्यू हम यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके निकाल लेंगे। क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद की, द्विघात बहुपद की ax² + के bx + के c = 0। तो यहाँ से अल्फा और बीटा तो यहाँ पर है 1
2 और 1/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4s यानी -4 माइनस यहाँ पे पहले से ही है अपॉन ए की वैल्यू क्या है वो भी 4 है, इनको ऐड करेंगे कॉमन 2 आ जाएगा 1 + 1 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4/1, ये 1 + 1 यानी 2/2 और 4/4 1 और ये भी 1, यानी ये रिलेशन हमारा राइट है। ओके, बात करेंगे हम अगर इसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, यानी शून्यकों के गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो ये होता है हमारा C/A। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए की वैल्यू है 4, तो 1/2 इंटू 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और ये भी 1/4, यानी ये रिलेशन भी हमारा कैसा है बिल्कुल राइट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे इसी सवाल के, थोड़ा डिफरेंट है उस सवाल की। इसका 4th पार्ट है 4u² प्लस 8u। ये जो क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax² प्लस के bx प्लस c = 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमें अचर पद नहीं दिया हुआ है। ओके, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है नंबर ऑफ जीरोज, शून्य निकालने हैं इसके, और शून्य को और कोफिशिएंट के बीच यानी गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलो, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। 4u² प्लस 8u = 0 के करेंगे, इसे बराबर लिखेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4u कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा u प्लस यहाँ पर कॉमन 4u बाहर आ गया तो केवल क्या बचेगा 2 = 0। एक बार हम 4u को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार u + 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी एक जो 0 आया हमारा शून्य जो आया वो 0 है। यहाँ से u = -2, यानी ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। बात करें अगर इसके रिलेशन के बारे में, तो सम ऑफ रूट या जीरोज क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू कहाँ हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है माइनस है तो माइनस कर देंगे। 0 में अगर कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाती है, यानी -2 जोड़ेंगे तो -2, इनका सम जो होगा -2, 4 से ये 2 बार डिवाइड होगा तो ये भी क्या जाएगा -2, यानी ये रिलेशन हमारा राइट है। बात करें अगर इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है हमारा C/A। अल्फ़ा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -2,
इक्वल टू सी यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमें सी इसको 0 प्लस इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर सी नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे 0। तो सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर 4, तो 0 की अगर मल्टीप्लाई किसी में करें तो 0 आ जाएगा, और 0 को अगर किसी संख्या से डिवाइड करें तो भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रिलेशन भी हमारा क्या है, राइट है। तो इसके जो इस एक्सरसाइज के बाकी जो सवाल बचे हैं आप उन्हें कि इसी प्रकार कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में कीजिए। इसके नेक्स्ट जो सवाल बचे हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्वर से जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।